अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे शानदार कंट्री की जो दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक जंगल यानी अमेज़न फॉरेस्ट का मालिक है। एक ऐसा मुल्क जहां इंसानों को मरने के बाद बिल्डिंग्स में दफन किया जाता है, और एक ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में फ़ुटबॉल से मोहब्बत की वजह से जाना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे ब्राज़ील की। आखिर अमेज़न फॉरेस्ट के वो कौन से राज हैं जो इसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक जंगल बनाते हैं? ब्राज़ील में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ का वीज़ा कैसे लें, वहाँ लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, और दुनिया के 7 अजूबों में से वो कौन सा अजूबा है जो ब्राज़ील में मौजूद है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बात कुछ यूँ है कि साल 2006 में एक ब्राज़ीलियन ताजिर कारोबार के लिए अमेरिका गया। जब वो एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ उसकी तलाशी ली जा रही थी। उससे कहा गया कि अपने जूते, जुराबें और बेल्ट वगैरह उतार कर चेक करवाए। ये सब देखकर वो हैरान और परेशान हुआ, लेकिन आखिरकार जब उससे मुकम्मल कपड़े उतार कर तलाशी देने को कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। अमरीकी हुकाम ने फ़ौरन उसे वापस ब्राज़ील भेज दिया। जैसे ही वो ब्राज़ील पहुँचा तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ब्राज़ील में एक हंगामा बर्पा हो गया और ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने फ़ौरन फैसला किया कि अब अगर कोई भी अमरीकी शहरी ब्राज़ील आएगा तो उसकी एयरपोर्ट पर सख्त तलाशी ली जाएगी। और इस तरह अमरीका से जो भी बंदा आता था उसकी मुकम्मल कपड़े उतरवा कर तलाशी ली जाती थी। अमरीका ने इस बात पर बार बार एहतजाज भी किया, लेकिन ब्राज़ील ने कहा यह हमारी मामूल की कार्रवाई है। ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा कि ब्राज़ील में सिर्फ अमरीकियों की तलाशी ली जाती थी। 4 साल बाद आखिरकार अमेरिका ने ब्राज़ील की आवाम से माफ़ी मांगी और आखिरकार ये पॉलिसी ख़त्म हुई। इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट अच्छी हो तो वो अपने शहरियों की इज़्ज़त दुनिया के किसी भी कोने में करवाने की ताकत रखती है। तो चलिए अब ब्राज़ील के शानदार सफ़र की तरफ चलते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील का नाम एक लकड़ी से लिया गया है जिसे ब्राज़ील वुड कहा जाता है। ये लकड़ी एक ज़माने में बहुत मशहूर थी और ब्राज़ील से बड़ी तादाद में बाहर बेची जाती थी। ब्राज़ील की आबादी तकरीबन 21 करोड़ 60 लाख के करीब है, जो दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। अगर रकबे की बात करें तो ब्राज़ील का रकबा 85 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। ब्राज़ील की जो ऑफिशियल ज़ुबान है वो है पुर्तगीज़। यह साउथ अमेरिका का वो वाहिद मुल्क है जहाँ स्पेनिश ज़ुबान नहीं बोली जाती। इसकी वजह यह है कि ब्राज़ील में पुर्तगाल ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की। तारीख के मुताबिक 1500 में पुर्तगाली यहाँ पहुँचे और कब्ज़ा किया, और ये कब्ज़ा तकरीबन 322 साल तक जारी रहा। आखिरकार 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील ने आज़ादी हासिल की और एक आज़ाद मुल्क बन गया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना भी इसी मुल्क में पैदा होता है, और कॉफ़ी की पैदावार में भी ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ के कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आसमान से आने वाले यूएफओज और एलियंस वगैरह उनके मुल्क में अक्सर दिखाई देते हैं। इसीलिए ब्राज़ील में कई जगहों पर आज भी इन मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। यहाँ के तकरीबन 88% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी सिर्फ 12% लोग गाँव में रहते हैं। लेकिन ब्राज़ील सिर्फ शहरों और गाँव की वजह से नहीं, बल्कि अपने कबीलों यानी ट्राइब्स की वजह से भी पहचाना जाता है। ब्राज़ील में तकरीबन 305 मुख्तलिफ ट्राइब्स आबाद हैं। इनमें से तकरीबन 120 कबीले ऐसे हैं जो आज भी जदीद दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। उन्हें ना मोबाइल का पता है, ना बिजली का, और ना ही इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया कहाँ तक तरक्की कर चुकी है। ये सब लोग अमेज़न के घने जंगलात में रहते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी जहाज़ या हेलीकॉप्टर भी उनके ऊपर से गुजर जाए तो ये लोग डर कर अपने तीर कमान से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में एक ऐसा डरावना जजीरा भी है जिसे स्नैक आइलैंड कहा जाता है। इस जजीरे पर सिर्फ और सिर्फ सांप ही रहते हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा और इतने जहरीले सांप हैं कि आम लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं है। सिर्फ ख़ास माहिरीन और साइंसदान ही यहाँ जा सकते हैं। अगर कोई आम इंसान चोरी छुपे वहाँ जाने की कोशिश करे भी तो उसके ज़िंदा वापस आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में एयरपोर्ट्स की तादाद सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क में 4000 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अमेरिका में हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है। यही वजह है कि पूरे ब्राज़ील में सफ़र करना काफ़ी आसान है, चाहे आप हवाई जहाज़ से जाना चाहें, ट्रेन से या बस से। हर जगह ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है।
अब बात करते हैं ब्राज़ील की सबसे मशहूर पहचानों में से एक की। ये है क्रिस्ट द रेडीमर का मुजस्समा। इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। ये मुजस्समा रियो डी जनीरो शहर में एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और यहाँ से पूरे शहर का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। इस मुजस्समे की तामीर सन 1922 में शुरू हुई और 1931 में मुकम्मल हुई। इसे ब्राज़ील और फ्रांस के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सिर्फ मुजस्समे की ऊंचाई तकरीबन 98 फीट है और अगर इसके नीचे का बेस भी शामिल करें तो इसकी कुल ऊंचाई तकरीबन 125 फुट बनती है। इस मुजस्समे के फैले हुए दोनों बाजुओं की लंबाई तकरीबन 92 फुट है। यानी अगर आप नीचे खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये मुजस्समा पूरे शहर को घेरे हुए है। ये मुजस्समा सिर्फ ब्राज़ील की पहचान नहीं बल्कि ईसाई मजहब की सबसे बड़ी अलामत भी माना जाता है, क्योंकि ये मुजस्समा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस एक मुजस्समे को देखने के लिए रियो आते हैं। दिन हो या रात, ये मुजस्समा अपनी खूबसूरती की वजह से शहर की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, अगर हम ब्राज़ील के मजहब की बात करें तो ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक ईसाई मुल्क है। यहाँ के तकरीबन 65% लोग कैथोलिक ईसाई हैं। इसके अलावा तकरीबन 22% लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई, जबकि बाकी आबादी में दूसरे मज़ाहब के मानने वाले भी मौजूद हैं, जिनमें इस्लाम, यहूदी, बुद्ध मत और मकामी कबायली मजहब भी शामिल हैं। दोस्तों, ब्राज़ील का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर त्यौहार है कार्निवाल ऑफ ब्राज़ील। ये सिर्फ एक आम फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल भी माना जाता है। अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ रियो डी जनीरो के शहर में कार्निवाल में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ सड़कों पर जश्न मनाते हैं। ये फेस्टिवल ईसाई मजहब के एक ख़ास मौके लिंट से पहले मनाया जाता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले पुर्तगाली लोग जब ब्राज़ील आए तो अपने साथ ये रिवायत भी लेकर आए और आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत ब्राज़ील की सकाफत में घुल मिल गई और फिर वक्त के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा जश्न बन गया। रियो डी जनीरो में एक ख़ास स्टेडियम है जिसका नाम है सांबा डोरोम। यहाँ कार्निवाल की सबसे बड़ी परेड होती है। लाखों लोग टिकट खरीद कर सिर्फ ये शो देखने के लिए आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त पूरा ब्राज़ील ही एक बड़ी पार्टी में बदल जाता है। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत है ब्राज़ीलिया। ये शहर दुनिया के सबसे जदीद और मनसूबाबंदी के साथ बनाए गए शहरों में से एक है। इसको सन 1960 में दारुल हुकूमत बनाया गया था ताकि मुल्क के अंदरूनी हिस्सों को तरक्की दी जा सके। ब्राज़ीलिया की सबसे ख़ास बात इसका डिज़ाइन है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये शहर बिल्कुल एक हवाई जहाज़ की शक्ल में नज़र आता है। शहर के एक हिस्से को हुकूमती इमारतों के लिए बनाया गया है, जहां पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल मौजूद हैं, जबकि दूसरे हिस्से में रिहायशी इलाके हैं जो बिल्कुल एक तरतीब से बनाए गए हैं। यही वजह है कि ब्राज़ीलिया को आज दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद शहरों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ब्राज़ील की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट। ये जंगल इतना बड़ा है कि अकेला ब्राज़ील के आधे से ज़्यादा हिस्से को ढांप लेता है। अमेज़न का तकरीबन 60% हिस्सा सिर्फ ब्राज़ील में मौजूद है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब ज़रा इसका पाकिस्तान से मवाजना करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 8,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस हिसाब से अमेज़न जंगल पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। सोचें ज़रा, एक जंगल इतना बड़ा कि पूरे पाकिस्तान को कई बार उसके अंदर समाया जा सकता है। इसी अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर दुनिया के सबसे ख़तरनाक और नायाब तरीन जानवर भी पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर जानवरों की इतनी ज़्यादा इकसाम हैं कि अब तक साइंसदानों ने सिर्फ 40% इकसाम ही डिस्कवर की है, जबकि 60% इकसाम अभी बकाया है। इस जंगल को दुनिया के लंग्स यानी फेफड़े भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमारी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन पैदा होती है उस पूरी ऑक्सीजन का तकरीबन 20% हिस्सा सिर्फ इसी अमेज़न के जंगल से आता है। इसीलिए ये जंगल दुनिया के माहौल के लिए बहुत अहम माना जाता है। अब बात करते हैं अमेज़न के दिल यानी अमेज़न रिवर की। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 6,400 किलोमीटर है, जो कि कराची से लेकर लंदन तक के फासले से भी ज़्यादा बनती है। लेकिन इस दरिया की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसमें दुनिया के किसी भी दूसरे दरिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पानी बहता है। दोस्तों, जितनी मछलियाँ पूरे यूरोप के सारे दरियाओं को मिलाकर बनती हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा मछलियों की इकसाम अमेज़न के एक रिवर में मौजूद हैं। इसी अमेज़न रिवर में पैराना मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जो अपने तेज़ दांतों और खौफनाक हमलों के लिए जानी जाती हैं और इनको दुनिया की सबसे ख़तरनाक मछलियाँ माना जाता है।
इसके अलावा इस रिवर में कुछ ऐसी डॉल्फिन्स भी रहती हैं जो गुलाबी रंग की होती हैं, जिन्हें देखकर इंसान बिल्कुल हैरान रह जाता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल और अमेज़न रिवर को दुनिया के लिए एक कुदरती खजाना समझा जाता है। ये ना सिर्फ लाखों पौधों, जानवरों और परिंदों की जिंदगी का सहारा है, बल्कि पूरी ज़मीन के मौसम और माहौल को भी मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, फुटबॉल का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस मुल्क का ख्याल आता है वो है ब्राज़ील। ये वही मुल्क है जिसने दुनिया को नेमार, रोनाल्डिनो और पीले जैसे अजीम खिलाड़ी दिए। कहा जाता है कि ब्राज़ील के लोग खाना खाए बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसी ब्राज़ील ने दुनिया को नेमार जैसा अजीम खिलाड़ी दिया। नेमार 5 फरवरी 1992 को ब्राज़ील में पैदा हुआ। ये दुनिया के अजीम फुटबॉलर्स में शुमार होता है, ख़ास तौर पर ड्रिबलिंग, तकनीकी महारत और गोल स्कोरिंग में। नेमार ने अब तक टोटल 411 गोल किए हैं और इसने सबसे ज़्यादा गोल जापान के खिलाफ एक ही मैच में 9 गोल किए थे। इसके अलावा नेमार ब्राज़ील के लिए अब तक सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी भी बन चुका है। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ये इंटरनेशनल सतह पर 6ठे नंबर का टॉप गोल स्कोरर है। दोस्तों, ब्राज़ील की करेंसी की बात करें तो ब्राज़ील की ऑफिशियल करेंसी को रियल कहा जाता है। अगर हम इसका पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी से मवाजना करें तो एक रियल तकरीबन 50 से 52 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और 15 से 16 इंडियन रुपए के बराबर बनता है। दोस्तों, ब्राज़ील ना सिर्फ कुदरती वसाइल बल्कि अपनी मईशत के लिहाज से भी एक ताकतवर मुल्क है। ब्राज़ील की कुल GDP तकरीबन $2.3 ट्रिलियन है और इस हिसाब से यह दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत बनती है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी की बात करें तो ये तकरीबन $16,200 के करीब है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 47 लाख के करीब बनते हैं। लेकिन अब आपको ब्राज़ील की एक अनोखी चीज़ के बारे में बताते हैं। ब्राज़ील का एक साहली शहर है जिसका नाम है सांतोस। इस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान मौजूद है। जी हाँ, ये कब्रिस्तान एक इमारत की शक्ल में बनाया गया है जिसकी 32 मंजिलें हैं और इसकी बुलंदी तकरीबन 108 मीटर है। यहाँ पर तकरीबन 25,000 कब्रों की गुंजाइश है। इस इमारत की मंजिलें मुख्तलिफ मज़ाहिब के हिसाब से रखी गई हैं, जैसे कि कैथोलिक ईसाइयों के लिए अलहदा मंजिल, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए अलहदा मंजिल और मुसलमानों के लिए अलहदा मंजिल। इसके आसपास के इलाके में खूबसूरत बागात और छोटे छोटे आबशार भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ का माहौल पुरसुकून रहे। फुटबॉल की दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी पीले की डेड बॉडी भी इसी इमारत के अंदर दफन है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस कब्रिस्तान में तदफीन की कीमत भी अलग है। नीचे की मंजिलें सस्ती हैं जबकि ऊपर वाली मंजिल पर दफन होना ज़्यादा महंगा होता है। दोस्तों, ब्राज़ील की ये अनोखी बात आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्राज़ील के टाइम जोन की बात करें तो ब्राज़ील वक्त के हिसाब से पाकिस्तान से तकरीबन 7 घंटे पीछे है। दोस्तों, अब ब्राज़ील में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त मुल्क में तकरीबन 15 लाख मुसलमान आबाद हैं और पूरे ब्राज़ील में तकरीबन 160 के करीब मसाजिद भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील का पासपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है। इस पासपोर्ट के ज़रिए यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में जाना इंतहाई आसान हो जाता है। लोग आमतौर पर अमेरिका, कनाडा या बरतानिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्राज़ील भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले में ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा दुबई या किसी अरब कंट्री से लेना ज़्यादा आसान होता है और एक बार अगर आप विज़िट वीज़ा पर चले जाएं तो उसे आगे जाकर स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा में भी तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। दोस्तों, सैर व सयाहत के लिहाज से भी ब्राज़ील एक कमाल का मुल्क है। यहाँ कुदरती खूबसूरती की भी कोई कमी नहीं है। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील का एक शहर है ओरो प्रीतो। ये एक तारीखी और निहायत हसीन इलाका है। ये शहर 18वीं सदी में उस वक्त आबाद हुआ जब यहाँ सोने की दरियाफ्त हुई थी। आज भी इसके गिरजाघर, पथरीली गलियाँ और पुरानी इमारतें ये देखने वालों को सदियों पुरानी यादों में ले जाती हैं। इसी तरह ब्राज़ील का शहर रियो डी जनीरो अपनी शानदार बीचेस और दुनिया के मशहूर क्रिस्टी रेडिमर के मुजस्मे की वजह से जाना जाता है। इसके बाद इग्वासो फॉल्स की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आबशारों में शुमार होती है। इसमें पानी की तकरीबन 275 अलग अलग नदियां हैं जो एक साथ गिरती हैं और मीलों दूर तक उसका शोर सुनाई देता है। ये आबशार ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सरहद पर मौजूद है और इसे दोनों ममालिक से देखा जा सकता है। अगर वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा तकरीबन 15,000 रुपये में मिल जाता है, जबकि भारत से यही वीज़ा तकरीबन 7 से 10,000 रुपये में मिलता है। अब अगर फ़्लाइट टिकट की बात करें तो पाकिस्तान से ब्राज़ील की फ़्लाइट टिकट तकरीबन 2,30,000 रुपये की बनती है।
जबकि भारत से ये टिकट तकरीबन 1,80,000 रुपए में मिल जाती है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों के रैंकिंग में ब्राज़ील 6ठे नंबर पर आता है। दोस्तों, आप जब भी अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड जाने के बारे में सोचें तो ब्राज़ील को भी एक बार ज़रूर नज़र के सामने लाइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही शानदार ब्राज़ील का सफ़र। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ब्राज़ील के बारे में कौन सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।